हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आ गए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव, जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। तो इससे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो है समरी का और हिंदी एक्सप्लेनेशन का लाइन बाय लाइन, उसको देख लीजिए और इसको टेस्ट की तरह इसको समझ करके आप लोग टेस्ट दीजिए। पहले इसको देख लीजिए, पॉज कीजिए और खुद से टिक मारिए। फिर हम जो टिक आंसर बताने जा रहे हैं उसको मिलाइए, देखिए कितना मार्क्स आपको सही होता है। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, जो हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा। तो बिना समय गवाते ही देखिए, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको पॉज करके और अब खुद से टिक कीजिए और उसके बाद फिर मेरा देखिए। चलिए देखिए, पहला फिर वही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि प्यारी प्रियतमा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। पोएट्री सेक्शन है, लेसन 1 है, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया था। जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में, मृत्यु जब हुआ था 1631 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटन बाय या हैज बीन कंपोज्ड बाय भी लिखा रहता है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, तो पहले ही मालूम है कि जॉन डन, ठीक है, जॉन डन, आंसर सी। आइए, जॉन डन वाज बोर्न ऑन, जॉन डन को जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1531 में, 1672 में, 1572 में, तो सी आंसर 1572 में। जॉन डन डाइड ऑन, जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी, 1572, बी 1631, ठीक है, तो बी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन का जो जन्म हुआ था, और मतलब पर होता है, ठीक है, और कब हुआ था, इन मतलब भी होता है कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अमेरिका में हुआ था, लंदन में हुआ था, इंडिया में हुआ था तो लंदन में हुआ था, ठीक है। जॉन डन वाज डैश पोएट, जॉन डन जो थे वो किस प्रकार के पोएट थे, तो हम पोएट्री के हिंदी एक्सप्लेनेशन में समझा चुके हैं कि वे मेटाफिजिकल पोएट थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, लव पोएम है कि एक सोनेट है या एक ओड है, तो बता चुके हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन में कि यह एक लव पोएम है। आइए, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, यानी जॉन डन हैड सीन देखते हैं, क्या देखते थे, द सन को, सेटिंग मतलब डूबते हुए, कब डूबते हुए देखते हैं, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल, ठीक है, तो बीता हुआ कल में वो देखते हैं, ठीक है, कल रात। जॉन डन इज गोइंग टू डैश, जॉन डन जो है कहाँ जाते रहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली। हमने ये हिंदी एक्सप्लेनेशन में कर चुके हैं, बता चुके हैं, इसका चर्चा हो चुका है कि वो जर्मनी जाते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि दिस 9 नंबर क्वेश्चन कि दिस पोएम हैज बीन एड्रेस टू, यह जो पोएम है, जो कविता है, वो किसको इंगित करता है, तो डन्स वाइफ, डन्स सिस्टर या जॉन डन के फ्रेंड्स, तो जॉन डन की वाइफ को ये इंगित करता है। ध्यान से देखिए, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डन जो है वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, सटायर के लिए, सरमन्स के लिए, या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ के दीज के लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है। सटायर मतलब क्या होता है, सरमन्स मतलब क्या होता है, सॉन्ग्स एंड सोनेट हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। सरमन्स मतलब होता है प्रवचन, सटायर मतलब क्या होता है, चुटकुला। देखिए अब क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन कि जॉन डन थिंक्स, जॉन डन सोचते हैं डैट कि डैश इज सर्टेन, कि क्या निश्चित है, इस कविता में जॉन डन सोचते हैं कि मृत्यु निश्चित है, तो ए ऑप्शन सही है। जॉन डन इज द लेटर बेटर देन द, जॉन डन जो है इस पोएम में किसको, किस से अपने आप को, खुद को बेटर समझते हैं, तो सन से, ठीक है। वो कहते रहते हैं कि सन के पास न कोई इच्छा है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई विचार है, फिर भी वो चला जाता है, कल रात हो गया था और आज दिन में फिर यही है, मेरे पास तो इच्छा भी है, जीवन साथी भी है, शॉर्ट वे भी है। आप लोग पोएम में जाके देखिएगा। जॉन डन फील्स, जॉन डन महसूस करते हैं डैट कि क्या, डैश इज वेरी वीक, कि कौन जो है बहुत कमजोर है। इस कविता में तो एनिमल कमजोर है कि मैन कमजोर है, तो मैन कमजोर है। 14 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडार्स इन दिस पोएम,
अच्छा, इस कविता में जो है, इस पोएम में कितने स्टेंजाज है? तो टोटल स्टेंजा कितना है? 5 है। और एक स्टेंजा में कितने लाइन है? 8 लाइन, यानी कि टोटल 40 लाइन का ये पोएम है। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को फोर्स मतलब बलपूर्वक, लीव मतलब निकाल दिया गया था। कहाँ से? किस यूनिवर्सिटी से? क्योंकि और बिना डिग्री के, बिना मार्कशीट के, ठीक है, क्योंकि उनका धर्म जो था क्या था? कैथोलिक था, इसलिए उनको निकाल दिया था। किस यूनिवर्सिटी से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बिहार यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन बिकॉज ऑफ, यानी कि जॉन डॉन को ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए, सेंट मतलब भेज दिया गया था, टू प्रिजन जेल, बिकॉज क्योंकि, ऑफ देखिए क्यों भेज दिया गया था? राइटिंग पोएम्स, वो कविता लिख रहे थे इसके कारण भेज दिया था। कि रॉबरी मतलब डकैती कर रहे थे, इसके कारण भेज दिया गया था। कि सेक्रेटली मैरिंग, चुपके चुपके शादी कर लिए थे, इसलिए उनको भेज दिया गया था। देखिए कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि जब पोएट जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी प्यारी प्रियतमा या प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डैश हिज बिलव्ड, कि वो अपनी महबूबा से क्या हो चुके हैं? हैप्पी है, या टायर्ड है, या क्या है? सैड है। तो कविता में आप लोग देख लीजिएगा कि वियरीनेस उसको मतलब होता है टायर्डनेस, ठीक है। टायर्ड मतलब थक चुका होना, तो वो क्या नहीं है? उससे थके नहीं है। जॉन डॉन्स ब्लड डी के वेन डैश वीप, जॉन डॉन्स के ब्लड मतलब खून जो है वो डी के मतलब सूखने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जब, कब, कौन रोती है? तो ध्यान से देखिए, उनकी मम्मी रोती है तो, या उनकी पत्नी, या उनकी बिलॉव्ड। तो यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि पत्नी लिखे कि बिलॉव्ड लिखे, तो वो अपनी पत्नी को बिलॉव्ड मानते रहते हैं, यानी महबूबा मानते रहते हैं। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज, यानी हैथ का मॉडर्न इंग्लिश क्या होगा? उस कविता में जो है पोएट्री में हैथ वर्ड यूज किया गया हुआ है। हम बताए हुए एक्सप्लेनेशन में कि हैथ नहीं है, ये हैज है, तो ये बी होगा इसका आंसर। जॉन डॉन सोल्स गो अवे व्हेन ही इज बिलव्ड, जॉन डॉन के जो आत्मा जो है गो अवे, उससे दूर निकल जाती है ना, जब ही इज बिलव्ड, उसकी जो महबूबा है क्या करती है? लाफ, हंसती है, कराई या चिल्लाती है। साई मतलब क्या बताए थे? बिलाप करना, रोना, कराहना, आहे भरना। जब वो आहे भरती है तो जॉन डॉन जो है उनके क्या हो जाते हैं? उनकी जो आत्मा है वो उससे दूर निकल जाती है। जॉन डॉन वाज डैश सेंचुरी राइटर, जॉन डॉन जो है वो किस सेंचुरी के, किस शताब्दी के लेखक है? तो कविता कब से कब तक लिखा गया था? 1572 से 1631, यानी कि किस सेंचुरी के हुए? तो 16 सेंचुरी के। बी आंसर। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, यानी कि कवि के अनुसार, जॉन डॉन के अनुसार, वे जो कीप मतलब रखते हैं, वन अनदर एक दूसरे को, अलाइव जीवित, कैन नेवर कभी नहीं अलग किए जा सकते हैं ना, कैन नेवर बी पार्टेड। डाई मतलब मारे जाना, अलाइव मतलब जीवित रहना, पार्टेड मतलब अलग होना, वो कभी नहीं अलग हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो ऑब्जेक्टिव हो चुका है आपको पोएट्री और प्रोज का पूरा का पूरा मैं क्लास 12 का रेनबो इंग्लिश का करा दूंगा, ठीक है।